निकिता और अपूर्वा कोलकाता में आयोजित होने वाले विज्ञान प्रदर्शनी के लिए कॉलेज की ओर से मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी। हर शाम 4 से 7 बजे तक वे दोनों प्रयोगशाला में डूबी रहती, जबकि उस समय स्मिता कॉलेज के पुस्तकालय में अध्ययन करती थी। इन 2 महीनों में शांति ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ बना ली थी। अब वो पूरा दिन पुस्तकालय में बिताता, विभिन्न विषयों की पुस्तकों के पन्ने पलटता रहता। वो ज्ञान की इस दुनिया में इतना खो गया था कि उसे समय का हिसाब ही नहीं रहता था। उस दिन भी स्मिता शाम को पुस्तकालय में आई और शांति के बगल में बैठ गई। शांति भौतिकी की एक जटिल पुस्तक में तल्लीन था। स्मिता ने अपना बैग टेबल पर रखा और एक पुस्तक निकालकर पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद शांति ने धीरे से कहा, स्मिता, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहो, स्मिता ने पुस्तक से सिर उठाए बिना कहा। मुझे भौतिकी बहुत अच्छी लगती है, शांति ने उत्साहित स्वर में कहा। तो? स्मिता ने पूछा। अब उसकी रुचि जाग गई थी। मैं प्रयोगशाला में जाकर कुछ प्रयोग करके देखना चाहता हूं। ठीक है, जाओ। लैब में तुम्हें निकिता और अपूर्वा भी मिल जाएंगी। जरूरत पड़ी तो उनसे मदद ले लेना, स्मिता ने कहा और फिर अपनी पुस्तक में खो गई। शांति ने टेबल पर रखी पुस्तक उठाई, उसे अलमारी में सही जगह रखा और प्रयोगशाला की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में एक नया उत्साह था। शाम को स्मिता और शांति कार से घर लौट रहे थे। तो कैसा रहा आज लैब में तुम्हारा दिन? स्मिता ने पूछा। बहुत बढ़िया। निकिता और अपूर्वा ने प्रयोगों में काफी मदद की, शांति ने खुशी से जवाब दिया। थोड़ा आगे चलने पर स्मिता ने प्रयोगशाला के सामने कार रोकी। निकिता और अपूर्वा भी कार में बैठ गई। थैंक यू, स्मिता ने कहा। थैंक यू? किस बात का? अपूर्वा ने हैरानी से पूछा। शांति की मदद करने के लिए, स्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा। निकिता तुरंत बोली, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। हमने शांति की नहीं, बल्कि शांति ने हमारी आज बहुत मदद की है। अपूर्वा ने आगे कहा, हमें तो लग रहा था कि 15 दिन में होने वाले विज्ञान सम्मेलन से पहले यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर शांति ऐसे ही मदद करता रहा तो यह प्रोजेक्ट 4 दिन पहले ही पूरा हो जाएगा। स्मिता को विश्वास नहीं हुआ। वो आश्चर्य से शांति की ओर देखने लगी। शांति, ये सब तुमने कहां से सीखा? स्मिता ने पूछा। पुस्तकों से, शांति ने विनम्रता से जवाब दिया। मुझे भौतिकी अच्छी लगती है, इसलिए दिन भर उसी की पुस्तकें पढ़ता रहता हूं। निकिता ने मजाकिया अंदाज में कहा। मैं तुम्हें बता रही हूं स्मिता, अगर शांति ऐसे ही 2 महीने और पढ़ता रहा तो ये पक्का वैज्ञानिक बन जाएगा। स्मिता ने शांति की ओर देखा और अपनी आंखों से ही पूछा, सच में? शांति ने स्मिता की मूक प्रश्न को समझ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो निकिता को जानती ही हो, ये हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही बताती है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। 15 दिन बीत गए थे। 2 दिन बाद कोलकाता में ऑल इंडिया साइंस कन्वेंशन होना था। निकिता और अपूर्वा कन्वेंशन के लिए रवाना होने वाली थी। शांति आज नहीं आया क्या? अपूर्वा ने पूछा। आया तो है ना, स्मिता ने कहा। देखो, हमें हैप्पी जर्नी भी बोलने नहीं आया, अपूर्वा ने नकली नाराजगी दिखाई। रुको, मैं अभी उसे फोन लगाती हूं। स्मिता ने फोन निकाला। एक रिंग होते ही फोन कट गया। स्मिता ने देखा तो शांति उसके सामने ही खड़ा था। उसने अपूर्वा के सिर पर पीछे से हल्की सी टप्पी मारी। क्या यहां मेरी शिकायत चल रही है? शांति ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं तो, अपूर्वा हंस पड़ी। शांति बोला, हैप्पी जर्नी मैडम, बेस्ट ऑफ लक, पूरे कन्वेंशन में छाकर आना। थैंक यू, अपूर्वा ने कहा। निकिता कहाँ है? शांति ने पूछा। वो अभी कन्वेंशन का सामान ले जाने वाले ट्रक के पास गई है, अपूर्वा ने बताया। उससे मिलकर आता हूं। शांति हंसता हुआ बोला, नहीं तो वो भी मेरी शिकायत करेगी। जल्दी आना, हमें निकलना है, स्मिता ने कहा। ओके। शांति भागता हुआ वहां से निकला। 10 मिनट बीत गए पर शांति वापस नहीं आया। तभी निकिता वापस आ गई। शांति कहाँ है?
स्मिता ने पूछा। वही ट्रक के पास है, कुछ कर रहा है, निकिता ने कहा। तभी शांते वहां आता दिखाई दिया। अरे निकिता, तुम यहां हो? मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया, उसने कहा। तुमने मुझे ढूंढा ही कहा था। निकिता ने हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही थी, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। निकिता, तुम तो जानती हो मुझे फिजिक्स में कितनी दिलचस्पी है, शांते ने कहा। प्रोजेक्ट देखने में ही खो गया था। हाँ, पता है, निकिता ने मजाक किया। हम लोगों से ज्यादा फिजिक्स जरूरी है तुम्हारे लिए। छोड़ो ये बातें, शांते बोला। हैप्पी जर्नी और बेस्ट ऑफ लक। पहला प्राइज जीत कर आना। थैंक यू। और प्राइज तो हमारा ही है, निकिता ने कहा। द ग्रेट साइंटिस्ट शांते का दिमाग जो लगा है इसमें। शांते हंस पड़ा। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। चलो बाय, स्मिता ने कहा। मैं शांते को लेकर निकलती हूं, बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग पहुंचकर कॉल करना। निकिता और अपूर्वा एक साथ बोली। ओके। शांते और स्मिता घर की ओर निकल पड़े। अगले दिन शाम शांते और स्मिता टीवी पर समाचार देख रहे थे। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई। कोलकाता शहर एक विस्फोट में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यह विस्फोट किसी भी परमाणु बम के विस्फोट से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। इस विस्फोट में 50 लाख से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह विस्फोट फ्रांस की राष्ट्रीय टीम द्वारा वर्ल्ड साइंस कन्वेंशन में किए गए प्रयोग का नतीजा है। स्मिता खबर सुनकर स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके हाथ से रिमोट छूटकर नीचे गिर गया। रिमोट के गिरने से चैनल बदल गया। नए चैनल पर पत्रकार फ्रांस के राष्ट्रपति से कोलकाता में हुए परमाणु विस्फोट के बारे में सवाल पूछ रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा, जो कुछ हुआ उसके लिए हमें गहरा दुख है। अभी यह निश्चित नहीं हुआ है कि इस विस्फोट के लिए हमारी राष्ट्रीय टीम जिम्मेदार है। इसकी जांच के लिए एक समिति बैठाई जाएगी। शांते ने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। उसने स्मिता के कंधे पर हाथ रखा और उसे हल्के से हिलाया। स्मिता, स्मिता, स्मिता होश में आई। उसने तुरंत फोन उठाया और अपूर्वा को फोन लगाया। फोन स्विच ऑफ आया। फिर उसने निकिता को फोन लगाया, वो भी स्विच ऑफ। स्मिता समझ गई, अपूर्वा और निकिता अब इस दुनिया में नहीं थे। एक करुण चीख निकली और स्मिता फूट फूट कर रोने लगी। शांते भी स्थिति को समझ चुका था। अब वही था जिसे स्मिता को इस दर्द से बाहर निकालना था। उसने स्मिता को अपनी बाहों में भर लिया, जबकि उसकी आंखों से भी आंसू छलक रहे थे। एक नया संघर्ष शुरू हो चुका था। Please like, subscribe and press bell icon for next video.